नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से देश में बदलते एग्रीकल्चर सिस्टम पर बात करते हैं और बात करते हैं कि बायो फोर्टिफाइड फसलें हैं जो वक्त की जरूरत बनती हुई दिख रही हैं और कैसे किसानों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इस पर अ, विस्तार से बात करेंगे। असल में एक रिसर्च इंटरनेशनली एक रिसर्च हुई है जिसमें खुलासा हुआ है कि भारतीय पोषण की कमी से जूझ रहे हैं और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में कुल जमा जो तस्वीर निकल कर आती है कि बायोफोर्टिफाइड फसलों की अब जरूरत दिखाई पड़ती है और ये बायोफोर्टिफाइड फसलों की जब भी जरूरत की मैं बात कर रहा हूं तो ये किसानों के लिए एक अवसर है। इसी पर बात करके मैं आपको विस्तार से पूरा मामला समझाता हूं। भारतीय पोषण की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की नई स्टडी में ये सामने आया है कि भारतीयों में आयरन, कैल्शियम और फॉलेट की कमी है। स्टडी रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीयों को आयरन, कैल्शियम और फॉलेट की खुराक नहीं मिल पा रही है, जबकि किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण पोषण यानी स्वस्थ रहने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बेशक देश के लिए यह चिंता का विषय है। मसलन ये विषय पोषण की कमी से जूझ रहे भारत को रेखांकित करता है, जिससे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन ये किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। कुल जमा आने वाला वक्त बायोफोर्टिफाइड फसलों का है जो आम भारतीयों के लिए पोषण की खुराक बनेंगी, तो वहीं किसानों के लिए भी बढ़िया इनकम का माध्यम बन सकती है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि लैंसेट की स्टडी रिपोर्ट क्या कहती है, क्यों कहा जा रहा है कि बायोफोर्टिफाइड फसलें वक्त की जरूरत बनने वाली हैं, बायोफोर्टिफाइड फसलें होती क्या हैं, साथ ही जानेंगे कि कैसे किसानों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। सबसे पहले कि लैंसेट की रिपोर्ट में क्या, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगुवाई में ये स्टडी की गई है जिसमें 185 देशों के लोगों के खाने का अध्ययन करने के बाद द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिसर्च आधारित स्टडी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की बड़ी आबादी अनाज या सामान्य खुराक से 15 तरह के आवश्यक सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पा रही है। इस वजह से इन पोषक तत्वों की कमी उनके शरीर में है, यानी कि ये पोषक तत्व उनके शरीर में नहीं है। इन हालातों में बड़ी आबादी को अलग से पूरक आहार यानी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। रिसर्च आधारित ये स्टडी कहती है कि दुनिया भर में 5 अरब से अधिक लोग आयोडीन, विटामिन ई और कैल्शियम का सेवन नहीं करते हैं, जबकि भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम आयोडीन लेती हैं, तो महिलाओं की तुलना में पुरुष जिंक और मैग्नीशियम का कम सेवन करते हैं। यानी कि बड़ी आबादी जो है वो पोषक तत्वों की कमी से जूझ रही है। बात करते हैं कि जब अनाज दुनिया भर में अनाज से ही किसी भी व्यक्ति को सूक्ष्म लेकर मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं और ये हम सब जानते हैं कि एक नेचुरल और प्राकृतिक और शाश्वत सत्य है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनाज बर्बाद हो गया, अनाज पोषण नहीं दे पा रहा और दुनिया की बड़ी आबादी पोषण की कमी से जूझ रही है? इसको समझते हैं। असल में बीते कुछ दशकों में भारत समेत दुनिया भर में उगाए जाने वाले अनाज में पोषक तत्वों की कमी दर्ज की गई है। इसके पीछे का मुख्य कारण मिट्टी की बिगड़ती हुई सेहत है। भारत के संदर्भ में देखें तो हरित क्रांति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। साल 2023 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के बाद अनाजों में पोषण को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। इसकी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में भारत के अंदर चावल में जिंक और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा में क्रमशः 33% और 27%, यानी कि जिंक चावल में 33% कम हुआ है और आयरन 27% कम हुआ है। जबकि गेहूं में जिंक जो है 30% और आयरन में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चावल में जहरीले आर्सेनिक की मात्रा 1400% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि अगर ऐसे ही अनाज में पोषक तत्वों की कमी दर्ज की जाती है तो साल 2024-40 तक गेहूं और चावल खाने लायक तक नहीं रहेगा। यानी कि गेहूं और चावल आप खाइए, उससे आपको कुछ पोषण नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट भरिए और कहीं ना कहीं आप पोषक तत्वों की कमी का सामना करते रहेंगे। कई बीमारियों का कारण गेहूं और चावल ही बन जाएगा।
आईसीआर के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया था कि हरित क्रांति के बाद अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों में नई किस्मों के बढ़ते प्रयोग, उर्वरक का अधिक प्रयोग जैसे कारणों से अनाजों में पोषक तत्वों की कमी दर्ज की गई है। इस वजह से पौधे मिट्टी से पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्ट है कि भारत की बड़ी आबादी आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी का सामना कर रही है। उसका कारण भी मैंने आपको समझाया कि क्या कारण है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है। उसके आगे आपको बताऊंगा कि किसानों के लिए कैसे ये एक अवसर है मौजूदा वक्त में, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, किस तरीके से चीजें शिफ्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर में, किस तरीके से चीजें शिफ्ट कर रही हैं जो किसानों के लिए फायदे का सौदा बन सकती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं कि जो भारत में हमने बताया कि अनाज बर्बाद हो गया, पोषण नहीं दे पा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। और ये जो कैसे कुपोषित भारत में बड़ी आबादी कुपोषित है, और उसको लेकर जो लैंसेट जो इंटरनेशनल जर्नल है, हेल्थ जर्नल है, उसने कैसे बताया है कि किस किस तरीके से बड़ी आबादी को जो है वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं भारत की, दुनिया समेत भारत की। तो और इन तमाम चीजों से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार को ये पता नहीं है। भारत सरकार इस बात पर भारत की बड़ी आबादी को पोषक पूर्ण अनाज उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि भारत में पर्याप्त अनाज भंडार होने के बावजूद भी भारत की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है। इसके पीछे का मुख्य कारण भारत में उगने वाले अनाज में कम होते पोषक तत्व हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बड़ी आबादी को पोषण उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत 20 से अधिक फसलों की बायोफोर्टिफाइड किस्में तैयार की जा चुकी हैं। तो वही पीडीएस यानी कि राज्यों में या गांव स्तर पर राशन की दुकानों में जो अनाज बंटवाया जाता है, वहां पर पे कई राज्यों में फोर्टिफाइड चावल बंटवाया जा रहा है। हालांकि प्लास्टिक और चीन वाला चावल बताकर फोर्टिफाइड चावल का देश के कई हिस्सों में विरोध हो चुका है। अब आपके जहन में आया होगा कि ये बायोफोर्टिफाइड और फोर्टिफाइड फसलें क्या होती हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि बायोफोर्टिफाइड वक्त की जरूरत क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल का स्वाद और शक की वजह से विरोध होता रहा है बायोफोर्टिफाइड चावल का। इस बीच सरकार से लेकर वैज्ञानिक बायोफोर्टिफाइड फसलों को इसका विकल्प देख रहे हैं जो वक्त की जरूरत है। कैसे, इसे समझने से पहले बायोफोर्टिफाइड फसलें क्या होती हैं ये समझते हैं। असल में फोर्टिफाइड फसलों में मिल के अंदर प्राकृतिक रूप से उगे चावल में विशेष प्रक्रिया से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जबकि बायोफोर्टिफाइड फसलों के बीज वैज्ञानिक तैयार करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से दूसरी फसलों से पोषक तत्व लेकर पोषक तत्वों से पूर्ण तैयार नए बीज को बायोफोर्टिफाइड बीज कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि बायोफोर्टिफाइड फसलें वक्त की जरूरत क्यों है। इसको लेकर किसान तक ने IARI के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह से बातचीत की। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि हरित क्रांति देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। अब देश में अनाज पर्याप्त है, लेकिन पोषण की कमी है। ऐसे में अब अनाज में पोषण बढ़ाने की जरूरत है। इसका व्यवहारिक और सबसे सरल तरीका बायोफोर्टिफाइड फसलें हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाजरे की बनाई गई बायोफोर्टिफाइड किस्म में आयरन और जिंक की मात्रा बढ़ाई गई है, जबकि मक्के में विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई है। इसी तरह अन्य फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई गई है। वहीं पीएम की तरफ से जारी की गई 109 किस्मों से कई बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं जो पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ये आपको मैंने बताया कि बायोफोर्टिफाइड फसलें क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि किसानों को कैसे इसका फायदा मिलेगा। अनाज को लेने का मुख्य कारण पोषण ही है, यानी शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति अनाज का सेवन करता है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाला अनाज राष्ट्रीय चिंता का कारण बन गया है। हालांकि ये चिंता किसानों के लिए अवसर भी है। जरूरी है कि किसान अब सामान्य फसलों की जगह बायोफोर्टिफाइड फसलों की खेती करें। इसको लेकर IARI के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह कहते हैं कि बेशक बायोफोर्टिफाइड फसलों की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा होंगी, क्योंकि सामान्य फसलों की तरह ही बायोफोर्टिफाइड फसलों की खेती की जा सकती है। मसलन लागत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि उत्पादन भी बराबर होता है। हालांकि वो बायोफोर्टिफाइड फसलों को का बाजार अलग से विकसित न होने तक इसकी खेती करने वाले किसानों को इंसेंटिव देने की वकालत करते हैं। यानी कि ऐसे जो किसान बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बीज बोते हैं, उन्हें राज्य सरकारों की तरफ से बोनस दिया जाए, ऐसी वो वकालत करते हैं। ये उनका विचार है।
मैं साथ में साथ ये भी कहूँगा कि जब खुले बाज़ार के समर्थन की बात करते हैं, जब तक एमएसपी गारंटी की व्यवस्था नहीं होती है, तो किसान अपने प्रोडक्ट की खुद ब्रांडिंग करें। किसान जब सामान्य व्यक्ति के पास जाएँ, तो ये कहें कि ये बायो फोर्टिफाइड फसलें हैं, इनमें इन पोषक तत्वों की अधिकता है और इसके आधार पर वो बाज़ार में मार्केटिंग करें, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियाँ हम देखते हैं जो अगर हम गेहूँ की बात करें, तो बहुत सारी कंपनियाँ अनाज अपने ब्रांड के आटे में कई तरह के पोषक तत्व होने का हवाला देती हैं, जिससे उनके आटे की मार्केटिंग और रेट ज़्यादा तय होता है। तो ये काम अगर किसान बायो फोर्टिफाइड फसल लगाने के बाद अपने अनाज की करेंगे, ये मार्केटिंग, तो ज़ाहिर तौर पर किसान अपने दम पर बायो फोर्टिफाइड का एक अलग बाज़ार विकसित करेंगे, इसका फ़ायदा उन्हें होगा। तो ये छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।